नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन इंडिया ने कारगिल में रिटर्न टू द रूट्स करके एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने का फ़ैसला लिया है। ये प्रोजेक्ट जो है इंडिजिनस जो नॉलेज होते हैं, ट्रेडिशनल जो नॉलेज होते हैं, उनको स्कूल में इम्प्लीमेंट करना, स्कूल के बच्चों को उनके बारे में नॉलेज देने के लिए इस प्रोजेक्ट को रखा गया है। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए अभी मौजूद हैं फाउंडर ट्रॉपिकलिस ट्रस्ट शबीर हुसैन फयाज साहब। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा तफसील बताना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों आप लोगों ने इनिशिएट किया और इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख के टीम का और अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट के बारे में जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, ये प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने जिसको हमें ये एक ग्रांट उन्होंने दिया है, तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जैसे ट्रेडिशनल नॉलेजेस, जैसे हमारे यहाँ पे आमची जो नॉलेज है, उसके अलावा जो हमारे पुराने ज़माने में जो दादी अम्मा के जो नुस्खे हैं उनको प्रिजर्व करके बच्चों तक पहुँचाना, उसको ट्रांसमिट करना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लगा कि ये होना चाहिए। क्योंकि आज हम पूरा जो है मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं और जिसका हमें आज के सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है कि जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमने स्टडी किया, लगभग जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हमारे लद्दाख में पाए जाते हैं उसका 60% जो है हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल आपको मिलेगा। तो इस पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें ये लगा, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जैसे कि पर्सनली मैं नेशनल ज्योग्राफी के साथ भी काम कर चुका हूं एज एन एक्सप्लोरर। 2019 में मैंने नेशनल ज्योग्राफी के साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया जिसमें एजुकेट करना था 6 स्कूल के 6 हायर सेकेंडरीज़ के बच्चों को मेडिसिनल प्लांट्स के कंजर्वेशन, उनके पॉपुलेशन को काउंट करना, फील्ड में ले जाना, उनको हर्बेरियम बनाना सिखाना। तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें 2021 में हमने कारगिल में एक कंजर्वेशन असेसमेंट कैंप वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया। एक वर्कशॉप हमने ले में किया। उसके बाद फाइनल जो वर्कशॉप था हमारा वो हमने ले में किया, जिसमें हमने इंडिया के मोस्ट रिनाउंड बॉटनिस्ट, जिसमें डॉक्टर GS रावत जो एक्स डीन रह चुके हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, डॉक्टर गोराया जो कि हिमाचल प्रदेश के एक्स PCCF थे, इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। हमारे ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दर्शन शंकर जी जो भारत रत्न हैं, वो थे। वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मिलकर हमारे लोकल अमचीज़, लोकल जो रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन सब ने मिलकर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पूरे लद्दाख में 25 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि डिप्लीशन यानी कि एंडेंजर्ड हैं, और हमने उसको IUCN जो एक रेड लिस्ट होता है उसमें वो 25 प्लांट्स हमने मेडिसिनल प्लांट्स उसमें कैटेगराइज करके एनलिस्ट कराया। तो आज के डेट में हमें लगा कि इनको प्रिजर्व करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि हम बच्चों के ज़रिए से, क्योंकि अब हम बुज़ुर्गों तक जाएंगे तो उनको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि उनको हम समझाएं कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे प्लांट्स डिप्लीट हो रहे हैं, दूसरा आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स जो रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे, जिसका मैं एक एग्जांपल दूं कि पारकाची ग्लेशियर के सामने एक छोटा सा एक वेटलैंड था जहां पे एक छोटा सा स्प्रिंग था। उस एरिया में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते थे, लेकिन पिछले साल जब मैं वहां पे विज़िट करने गया, एक मेरे एक फ्रेंड के साथ मैं वो जगह दिखाने ले गया था, तो
वो बिल्कुल ही वहाँ से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे अब हाईवे बन रहा है, जिसकी वजह से टोटल डिस्ट्रक्शन हो चुका था। तो ये एक चीज़ है जो हमें बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर कंसर्न होना है। उसी वजह से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया बैक टू द रूट्स बोल के, जिसमें हमने कहा था कि जो आमची ट्रेडिशन, आमची मेडिसिन का जो नॉलेज है और जो हमारे दादी अम्मा के नुस्खे हैं, उनको एक डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट करके स्कूल के बच्चों तक पहुंचाए। तो ये प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को, तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट देखा तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, क्योंकि वो श्रीनगर आ रहे थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप श्रीनगर में आओ, हमें प्रेजेंटेशन दो कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे करोगे, किस तरह से करोगे और आपने आज तक क्या किया है और अभी क्या कर रहे हो। तो इसी वजह से मैं उस दिन श्रीनगर गया, तो ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर से मैं मिला। बहुत ही हमें खुशी महसूस हुई कि वहाँ पे जब हमने प्रेजेंटेशन दी तो वहीं पे उन्होंने डिक्लेयर किया हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। जब उन्होंने सुना हमने जो तरीक़ा बताया, जो प्रोसेस हमने बताया कि हमारा ये है, और हमारे इस काम में जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बेंगलोर के जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर अब्दुल करीम स्पेशली, और भी बहुत सारे उनके टीम मेंबर्स हैं, वो सब हमारे इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो उनको बड़ा खुशी महसूस हुआ और उन्होंने वहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको ये प्रोजेक्ट आपको ग्रांट कर रहे हैं। तो आने वाले शायद इसी महीने के एंडिंग तक जब वो लोग ये हमें परमिशन देंगे तो हम इंशाल्लाह हमारे काउंसिल से भी परमिशन लेकर, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेकर हम स्कूलों में ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो ही आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, इसके बाद ऑन स्पॉट उन्होंने आपके प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया और आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया। इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स में यहाँ के बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेडिसिनल प्लांट्स पे कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में बहुत यहाँ पे गुंजाइश है, लेकिन उन पे काम करने वाला बहुत कम है। तो आप एनजीओज़ को और सिविल सोसाइटीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में आए, हैंडलूम में आए, हैंडीक्राफ्ट में आए, ऐसे चीज़ों में थोड़ा आगे आए और थोड़ा काम करें? उसमें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वैसे मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि बाकी लोगों को एडवाइस करूँ या ये करूँ, लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि बेशक हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपने लेवल पे जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए जो सोशल वर्कर्स हैं या हमारे जैसे जो यूथ्स जो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली हमारे यहाँ पे जितने भी एनजीओस हैं, आपके पास अपने सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के लिए, जैसे हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन अगर हम अपने सोसाइटी के लिए अगर कुछ नहीं करते हैं तो हमारे इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई फ़ायदा है। तो मरने से पहले अपने सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करें तो ये हमारे मेडिसिनल प्लांट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम अपने यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत एक अच्छा एक रिसोर्स बन सकता है। तो उसी तरह से जैसे दूसरे साइड में मैं मेडिसिनल प्लांट्स के साथ साथ थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ अपने घर पे, छोटा सा एक फार्म है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं लड़कियों के, या मिसाल कोई भी अगर काम कर रहा हो, तो उनको चाहिए कि वो डिपार्टमेंट्स में, काउंसिल में बार बार जाए, डिमांड करें कि आपको फील्ड में क्या चाहिए, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो किसी भी डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली वो पता नहीं चलेगा कि हमारे फार्मर्स को क्या चाहिए। तो बेशक मुझे लगता है कि अभी हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में, जब से ये यूटी बना है, तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी इसको आगे ले जाने में लोकल एनजीओज़ को या मिसाल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। हॉर्टिकल्चर में भी हमें एक्सटेंशंस के ऊपर, जैसे कि हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स देते हैं। तो इन स्कीम्स का फ़ायदा लेके अगर लोगों को पता नहीं है तो हम जैसे एनजीओज़ को आगे आना चाहिए, उनको अवेयरनेस कैंप्स, उनके लिए वर्कशॉप्स,
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें करना चाहिए ताकि हम अपने फार्मर्स को अपलिफ्ट करें। जब तक हम फार्मर को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी हमारा ग्रो नहीं कर सकता। उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी फार्मिंग को इंक्लूड किया जाए। जैसे आज के डेट में जैसे हम स्कूल में छोटा सा एक गार्डन ही बनाएं, चाहे उसमें वेजिटेबल ही ग्रो करें, तो बच्चों को फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेज भी उनको हमें लगता है कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है वो फार्मिंग से ही आपको मिल सकता है। तो मेरा हमारे लोकल NGOs को, सोशल वर्कर्स को यही है रिक्वेस्ट कि आप भी आए इस फील्ड में, आगे आए, मैदान में लोगों को अवेयर करें, लोगों को गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताएं, तब जाके हो सकता है हमारे फार्मर्स इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो इतना सा एडवाइस है मेरा अपने लोगों के लिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।